हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का आधार x प्लस वाई बराबर 2 है तथा इसका शीर्ष 2 कोमा माइनस 1 है। त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो प्रश्न क्या बोल रहा है हमें। हमारे पास में एक समबाहु त्रिभुज है जिसके आधार का समीकरण है x प्लस वाई बराबर में 2 तथा इसका एक शीर्ष जो है वो 2 कोमा माइनस 1 है। तो हमें त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। बिंदु x1 कॉमा y1 की रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से जो दूरी है से दूरी यदि d हो तो देखो d का जो मान होता है वो क्या होता है। d बराबर में मापांक ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी बट्टा में वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये होता है दूरी का सूत्र। ठीक है। तो अब देखो सवाल क्या बोल रहा है हमें। हमारे पास में एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। देखो इस तरीके का ये मान लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज है। इसकी जो प्रत्येक भुजा है उसको हम 2a बोल देते हैं। तो 2a, ये भुजा 2a हो गई, ये भुजा भी 2a हो गई। ठीक है। अब देखो इसका एक शीर्ष जो है वो क्या है, 2 कोमा माइनस 1, इसको ए बी सी बोल लेते हैं। ठीक है। एक शीर्ष को हम बोल देते हैं 2 कोमा माइनस 1। अब इस शीर्ष से जो सामने वाली भुजा पर हम लंब डालेंगे वो भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है। समबाहु त्रिभुज में ऐसा ही होता है। एक शीर्ष से हम सामने वाली भुजा पर जो लंब डालते हैं वो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये जो लंब है ये बीसी को बराबर भागों में बांटेगा और इस बिंदु को हम डी बोल लेते हैं। ठीक है। तो बी डी का जो मान है वो ए हो जाएगा और डी सी का जो मान है वो भी ए हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखो यहाँ से हम बिंदु ए की हम इस बी सी से दूरी निकालते हैं और आधार का समीकरण हमें दिया हुआ ही है। क्या है, देखो आधार का समीकरण x प्लस वाई बराबर में 2। हमारे पास में देखो बीसी रेखा है, इसके हम दूर रेखाखंड है, इसके हम दूरी निकाल लेते हैं ए बिंदु से। तो देखो बिंदु ए 2 कोमा माइनस 1 की x प्लस वाई बराबर 2 से दूरी जो कि हमारे पास में क्या है AD, वो निकाल लेते हैं हम। तो बराबर में क्या आएगा, देखो मापांक समीकरण में रख देते हैं बिंदु 2 प्लस में माइनस 1 और यहां पर देखो x प्लस वाई, इस 2 को इस तरफ लाएंगे यानी कि इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम। देखो x प्लस वाई माइनस 2 बराबर में 0, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां पर माइनस 2 आ जाएगा और बट्टा में वर्गमूल 1 प्लस में 1 बन जाएगा। ठीक है। तो ये दूरी कितनी आ गई, देखो 2 माइनस 1 यानी कि 1 हो गया। फिर 1 माइनस 2, माइनस का 1 होता है लेकिन मापांक लगा हुआ है तो 1 बट्टा वर्गमूल 2 इकाई, ये आ गई दूरी। ठीक है। अब देखो हमारे पास में जो AD है वो तो आ चुकी है 1 बट्टा वर्गमूल 2 इकाई। तो अब त्रिभुज ADC में देखो, त्रिभुज ADC में जो कोण D है यानी कि जो कोण ADC है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो यहां से हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या बोल सकते हैं, जो कर्ण का वर्ग है वो आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग के बराबर होगा। ठीक है। तो कर्ण कितना है, 2a, तो 2a का वर्ग बराबर में लंब कितना है, लंब हम निकाल चुके हैं AD है। तो 1 बट्टा वर्गमूल 2 का वर्ग, 1 बट्टा वर्गमूल 2 का वर्ग प्लस में आधार कितना है, आधार ये है DC, तो DC का वर्ग यानी कि a स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा, देखो हमारे पास 4a स्क्वायर बराबर में 1 बट्टा में 2 प्लस में a स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि देखो 3a स्क्वायर बराबर में 1 बट्टा 2 यानी कि a स्क्वायर का जो मान है वो 1 बट्टा 6 आ गया और a का जो मान है वो क्या आ जाएगा, 1 बट्टा वर्गमूल 6। केवल प्लस का ही लेंगे क्योंकि यहाँ पर भुजा है। ठीक है। तो ये तो a का मान आया है लेकिन हमको क्या करना है, इस त्रिभुज की भुजा की लंबाई बतानी है। वो हमने क्या मानी थी, 2a मानी थी। अतः हम क्या बोल सकते हैं, अतः समबाहु त्रिभुज की भुजा
समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या आ जाएगी कि भुजा बराबर में क्या है 2a, यानी कि 2 में वर्गमूल का 6। ठीक है, तो वर्गमूल 6 को हम क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल के अंदर 2 गुणा 3, तो यहाँ पर ऊपर 2 है तो ये क्या बन जाएगा, वर्गमूल 2/3 इकाई, ये बन जाएगा। और यही हमारे पास में समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई भी आ गई। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, वर्गमूल 2/3 इकाई। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।